नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक ज्वाइनिंग को लेकर कुछ और कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर काउंसलिंग में हमें स्कूल तो मिल गया है, लेकिन स्कूल में हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, या फिर हमने रिक्वेस्ट अपनी सेंड कर दी है तो वहां से हमारी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें, कैसे और कहाँ पर हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, इन सब को लेकर तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर मुझे स्कूल मिला था, लेकिन स्कूल वाले बोल रहे हैं कि पोस्ट खाली नहीं है, आप क्या करें प्लीज सर बताएं। तो स्कूल वाले इनसे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पोस्ट खाली नहीं है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो सेम प्रॉब्लम मेरी भी है। यहाँ पर आप देखें तमाम कमेंट देखेंगे सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या करें, और ऐसे तमाम कमेंट आपको देखने मिलेंगे। मुझे तो स्कूल भी अलॉट हो गया है, पर प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, बोला जगह खाली नहीं है सर, मैं क्या करूं। तो इनकी रिक्वेस्ट को प्रिंसिपल की तरफ से रिजेक्ट किया गया है। तो इनके कमेंट है कि हम क्या करें, अब कैसे और कहां पर हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। तमाम कमेंट आप लोग देख सकते हैं। मुझे जो स्कूल मिला था वहां सीट खाली नहीं है, वहां परमानेंट टीचर है, पोर्टल 3.0 में उसका पद खाली दिखाई दे रहा था, इसलिए इन्होंने इसकी चॉइस फिलिंग कर दी और इनको वो वाला स्कूल भी अलॉट हो गया है। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है, कहीं पर परमानेंट टीचर हैं, वास्तव में पद वहां पर खाली नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसे स्कूलों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि पोर्टल पर आपके सही स्कूल अपडेट नहीं है। जहां पर वास्तव में पद खाली हैं, ऐसे स्कूलों की सही जानकारी अपडेट नहीं है, तो कई सारे अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग वहां से जा सकती है। और वही स्थिति मेरिट जारी होने के बाद देखने मिली है कि कई सारे स्कूल आपके ऐसे हैं जहां पर पद खाली नहीं है, या पर पहले से परमानेंट टीचर हैं। इन तमाम कंडीशनों के चलते अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अभ्यर्थी अब क्या करेंगे। तो अगर हम बात करें पिछले सत्र 2024-25 की, तो उसमें भी इसी प्रकार की सेम दिक्कतें देखने मिली थी। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, सेम तरीके से उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया था, या फिर प्रिंसिपल के द्वारा बोला गया था कि हमारे यहाँ पर पद खाली नहीं है। तो विभाग की तरफ से क्या आदेश जारी हुआ था, अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से इनको सूचना जारी की गई थी। आवश्यक सूचना अति शिक्षकों हेतु, ये 2024-25 के सत्र की बात है। पिछले सत्र में सेम कंडीशन में क्या आदेश जारी हुआ था, तो इस बार 2025-26 में भी इसी प्रकार का आदेश आपको देखने मिल सकता है। आगे आप देखें, अति शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए शाला विकल्प एवं मेरिट के क्रम में शाला में उपस्थिति हेतु सूचित किया जाता है। संबंधित अति शिक्षक दिनांक 25/10/2024 तक शाला में अनिवार्यतः उपस्थित हों। ऐसे विद्यालय जहां पद रिक्त न होने से अति शिक्षक को उपस्थित नहीं कराया गया है, उन अतिथियों को आगामी चॉइस फिलिंग एवं शेष रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उपस्थिति का अवसर दिया जाएगा। तो ये आदेश यहाँ पर आपका जारी किया गया था कि जहां पर पद खाली नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर गेस्ट टीचरों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, तो जो आगामी आपकी चॉइस फिलिंग होगी उसमें ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर दूसरे स्कूलों में मौका दिया जाएगा। तो अगर इस बार भी आपके खाली पद बचते हैं या फिर इस प्रकार की स्थिति देखने मिलती है, तो बिल्कुल आपकी अगली चॉइस फिलिंग को लेकर जल्द आदेश देखने मिल सकता है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉट होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, उनको अगले राउंड की अगर काउंसलिंग होती है तो उसमें चॉइस फिलिंग का मौका मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पर पिछले सत्र में आदेश आपको जारी किया गया था। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, जैसे विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।